नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर उत्तर प्रदेश का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और दोस्तों आज 7 नवंबर है। 7 से लेकर 13 नवंबर के बीच में कैसा मौसम रहेगा आपके पूरे राज्य में, इसकी बात करेंगे। इस बार पोस्ट मानसून सीजन में यानी अक्टूबर महीने में अब तक, अक्टूबर महीने में भी और नवंबर में अब तक बिल्कुल बारिश नहीं हुई है उत्तर प्रदेश में। हालांकि पश्चिमी क्षेत्रों और पूर्वी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा ज़रूर हुई थी अक्टूबर के शुरुआती पखवाड़े में, लेकिन उसके बाद से लगातार मौसम शुष्क बना हुआ है और अभी तो तापमान भी फिर से बढ़ गए थे मिनिमम, और मौसम अपेक्षाकृत उतना ठंडा नहीं रह गया था, जिसके कारण की बात अगर करें तो उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाओं का मंद पड़ जाना था। लेकिन अब हवाएं थोड़ा सा रफ्तार पकड़ रही हैं और जिस तरह से हवाओं की गति बढ़ रही है या हवाओं में निरंतरता देखने को मिल रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि दिल्ली और एनसीआर समेत जो उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है, यहाँ का जो रीजन है, यहाँ पर जो प्रदूषण छाया हुआ था पश्चिमी क्षेत्रों में, वो उस प्रदूषण से भी और साथ ही साथ राज्य के बाकी हिस्सों में जो धुंध दिख रही थी सुबह और शाम के समय या दिन में भी धूप का असर कम हो रहा था, उसमें परिवर्तन आपको इस सप्ताह देखने को मिलेगा। बारिश शुरुआत में ही मैं बता दूं आपको कि पूरे सप्ताह में राज्य में बारिश होने की संभावना ना के बराबर है। हालांकि उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बादल देखे जा सकते हैं। बादल कहाँ दिखेंगे? बादल आपको दिख सकते हैं फिरोज़ाबाद, हाथरस और एटा, इटावा, मैनपुरी, कासगंज, फर्रुखाबाद से लेकर के ये वाला जो रीजन है, पोर्शन है यहाँ पर, और कुछ बादल यहाँ पर दिख सकते हैं इस पश्चिमी पूर्वी क्षेत्रों में। और पश्चिमी भागों में भी कुछ स्थानों पर बादल दिखाई देंगे आज और कल में। आज कल यानी 7 और 8, उसके बाद 9 नवंबर को भी यहाँ पर बादल दिखाई दे सकते हैं। लेकिन इन बादलों से बारिश की उम्मीद ना तो पश्चिम में है, ना मध्य में, ना पूरब में। तो ओवरऑल पूरे सप्ताह भर पूरे राज्य में, चाहे वो मध्य में झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, हमीरपुर, फतेहपुर, कानपुर, जालौन और कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया या कन्नौज हो, या फिर हरदोई से लेकर लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, फर्रुखाबाद हो। पश्चिम में अगर हम देखें तो पीलीभीत, शाहजहाँपुर, बदायूं, कासगंज और हाथरस, इटावा, मैनपुरी, साथ ही साथ आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, बरेली और रामपुर के पश्चिम में मुरादाबाद, अमरोहा, बुलंदशहर, हापुड़, गाज़ियाबाद, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर, शामली, बागपत, इन सभी भागों में शुष्क मौसम रहेगा। और इसी तरह से शुष्क मौसम रहेगा बलरामपुर, सिद्धार्थनगर से लेकर महाराजगंज, संत कबीर नगर, कुशीनगर, गोंडा, बाराबंकी, अयोध्या, बस्ती और गोरखपुर, देवरिया, साथ ही साथ अमेठी, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रयागराज, फिर मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाज़ीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, वाराणसी, जौनपुर, भदोही, इन सभी क्षेत्रों में और अम्बेडकर नगर में भी शुष्क मौसम पूरे सप्ताह लगातार बना रहे। लेकिन जो चेंज इस सप्ताह देखने को मिलेगा वो आपके लिए निश्चित तौर पर पिछले सप्ताह की तुलना में थोड़ा सुखद रहेगा। सुखद इसलिए रहेगा कि चलेंगी पश्चिमी हवाएं। पश्चिमी हवाओं को उत्तर प्रदेश या किसी भी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों के लिए, पूर्वी राज्यों के लिए आप वरदान समझ सकते हैं, क्योंकि ये पश्चिमी हवाएं इन क्षेत्रों में न सिर्फ जो एटमॉस्फेयर है यानी हवा में जो धुंध दिखाई देती है निचली सतह पर, हमें जो धुंध की परत नज़र आती है, प्रदूषण दिखाई देता है, या फिर कोहरा और कुहासा नज़र आता है। कोहरा तो नहीं है अभी, लेकिन कुहासा या धुंध नज़र आता है, जिसकी वजह से धूप धुंधली होती है, मौसम में अजीब सा एहसास होता है। वो खुशनुमा एहसास नहीं होता जो इस मौसम में होना चाहिए। तो उसको बदल कर रख देगी ये पश्चिमी हवा और मौसम खुशनुमा हो जाएगा। रात के और सुबह के तापमान में गिरावट होने से इन सभी क्षेत्रों में मौसम काफ़ी ठंडा होने लगेगा और प्रदूषण से बड़ी राहत लोगों को इस सप्ताह मिलती हुई नज़र आ रही है। तो इस मौसम को ध्यान में रखते हुए अपनी खेती का प्रबंधन कीजिए। बाकी की जानकारियाँ लगातार मैं नेशनल वेदर बुलेटिन और 3 दिन के मौसम पूर्वानुमान की वीडियो में देता हूँ। उसके लिए आप बने रहिए मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।